हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम क्लासेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे टॉपिक स्केलेटल सिस्टम से, स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, और ये 4th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्सियल बोन्स, कंप्लीट कर चुके थे एक्सियल बोन्स। आज हम कंप्लीट करेंगे अपेंडिकुलर बोन्स। तो अपेंडिकुलर का मतलब हमने देख लिया था, हाथ और पैर की जो बोन्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर बोन्स। तो ये है हमारे पास अपेंडिकुलर बोन्स। तो जो अपेंडिकुलर बोन्स हैं वो कितनी होती हैं, तो वो टोटल होती हैं 126। देखो अब ये जो 126 बोन्स होती हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। किस में, तो ये एक तो होता है ग्रिडल यानी हमारे शोल्डर और ये हिप वाला रीजन, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास लिम का मतलब हो गया ये हाथ और पैर, ठीक है। तो ये जो ग्रिडल होता है इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 6। 2 ग्रिडल होते हैं। कौन सा, एक तो जो क्या बनाता है हमारा शोल्डर और दूसरा हिप वाला रीजन यानी ये वाला। अब ये जो शोल्डर वाला जो ग्रिडल होता है उसको हम नाम देते हैं कि ये क्या होता है, पेक्टोरल ग्रिडल। हमने लास्ट क्लास में ही देखा था कि जो पेक्टोरल ग्रिडल होता है उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, तो इसमें होती है नंबर ऑफ बोन्स 4, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो है हिप वाले यानी पैर के पास रहता है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, पेल्विक ग्रिडल। और पेल्विक ग्रिडल में हमने कितनी बोन्स देखी थी, तो पेल्विक ग्रिडल में हमने बोन्स देखी थी 2, टोटल 2। तो ये जो ग्रिडल्स होते हैं ये ध्यान रखना है, ग्रिडल्स के अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तो टोटल में होती हैं 6 बोन्स, ठीक है। अब ये जो पेक्टोरल ग्रिडल है ये क्या बनाता है, शोल्डर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो शोल्डर होता है इसमें कितनी बोन्स होती है, टोटल 4। तो 2 इस कंधे पे रहेंगी और 2 इस कंधे पे रहेंगी। तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे ये वाली हड्डी दिखाई देती होगी जहाँ पे कॉलर आता है, ठीक है। और एक पीछे जो एक प्लेट जैसी आती है। तो ये 2 बोन होती हैं और दोनों ही मिलके क्या बनाती हैं, पेक्टोरल ग्रिडल। सपोज ये वाली, ये आगे वाला पार्ट और ये पीछे से पार्ट पूरी ये प्लेट के जैसे इसने कवर कर रखा है और ये आगे की साइड, और यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होके ऐसे ग्रिडल जैसे ऐसे बना लेती हैं। और यही क्या होता है, हमारा कंधा होता है, करेक्ट। तो इन 2 बोन्स का नाम क्या होता है, तो 2 बोन्स का नाम होता है, एक होता है क्लैविकल। टोटल कितनी होती है, देखो क्लैविकल ये वाली बोन होती है। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम एक और बोल देते हैं कि ये कौन सी बोन होती है, तो ये होती है कॉलर बोन। कॉलर बोन, तो क्लैविकल बोन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। तो इससे साफ पता चलता है कि ये वाली जो बोन होती है ये क्या होती है, क्लैविकल, ठीक है। अब एक इस कंधे पे एक इस कंधे पे, तो टोटल इसके नंबर कितने हो गए, 2, ठीक है। तो ये जो क्लैविकल बोन्स होती हैं ये कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 2 बोन्स। इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, ये सेपरेट हो जाए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक जो दूसरी बोन होती है वो होती है स्कैपुला। और स्कैपुला को देखो हम बोलते हैं कि ये पीछे वाली प्लेट, क्योंकि ये शोल्डर के ऊपर शोल्डर बनाती है और ये शोल्डर प्लेट होती है, तो इसको अदरवाइज बोल देते हैं कि ये क्या होती है, स्कैपुला को शोल्डर प्लेट बोल देते हैं। और ये से क्वेश्चन पूछा हुआ है, शोल्डर प्लेट का नाम क्या होता है, तो शोल्डर प्लेट का नाम क्या होता है, स्कैपुला, शोल्डर प्लेट। अब ये एक शोल्डर प्लेट, ये दूसरी शोल्डर प्लेट, तो टोटल कितनी हो जाती हैं, तो ये बोन होती हैं टोटल में 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि हमने देखा था कि एक स्मॉलेस्ट बोन होती है, तो स्टेप क्या होती है, स्मॉलेस्ट बोन। फिर हम जब भी बोन आएगी लार्जेस्ट बोन भी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट अभी इसमें देखो यहाँ पे ये जो क्लैविकल बोन होती है, ये कंधे पे ये जो बोन होती है, इस बोन को हम एक नाम देते हैं, नॉर्मली इसको बोलते हैं
कि ये जो क्लैविकल बोन होती है ये क्या होती है, ये होती है ब्यूटी बोन। अगर पूछा जाता है ब्यूटी बोन किसको बुलाते हैं, तो ब्यूटी बोन बुलाते हैं कॉलर बोन को। ठीक है, यहाँ पे ये ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, और ये कहाँ पे होती है, तो ये होती है पेक्टोरल ग्रिडल में। ठीक है, किसका हिस्सा होती है, अपेंडिकुलर बोन का हिस्सा होती है। देखो अब इसमें ना क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आ सकते हैं। कैसे, सिंपल सा पूछा जाएगा कि ब्यूटी बोन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में क्या आ सकता है, कौन सी है, यानी क्लैविकल या कॉलर बोन। ऑप्शन में क्या आ सकता है कि वो किसी ग्रिडल में प्रेजेंट होती है, या फिर अगर पर्टिकुलर देते हैं तो पेक्टोरल ग्रिडल, और पेक्टोरल ग्रिडल नहीं तो ये किसका हिस्सा है, कौन सी बोन्स का हिस्सा है, तो ये अपेंडिकुलर बोन्स का हिस्सा है। तो ये सारी की सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। अपेंडिकुलर बोन्स में क्या क्या होते हैं, एक तो ग्रिडल होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, लिम्स। तो लिम्स तो अब तक हमने स्टार्ट किया ही नहीं है। बाकी ग्रिडल कैसे होते हैं, जो हमारे कंधे बनाते हैं, और हिप वाला रीजन जहाँ पे ये वाली दो बोन्स होती, दो ग्रिडल्स होते हैं, तो शोल्डर और दूसरा हिप वाला रीजन। और यहाँ पे ये जो शोल्डर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल, और इसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक ग्रिडल। जो ये पेक्टोरल ग्रिडल होता है इसके अंदर दो बोन होती है, एक तो कॉलर बोन, बट कॉलर बोन के नंबर कितने होते हैं, तो 2, और एक स्कैपुला, और स्कैपुला भी कितने होते हैं, स्कैपुला को अदरवाइज क्या बोल देते हैं कि ये क्या होती है, शोल्डर प्लेट होती है। ठीक है, तो ये क्लैविकल और स्कैपुला। अब आ जाते हैं इस पे पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल हम बोलते हैं 2 ही बोन होती है, तो एक ये वाला पार्ट की, एक ये वाले पार्ट की, तो इसका कोई नाम नहीं। वैसे 3 बोन्स से मिलके बनी होती है, हमको उन 3 बोन्स से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे ये देखना है कि ये क्या है, पेल्विक ग्रिडल। और पेल्विक ग्रिडल कितने बोन से बना होता है, सिर्फ 1 बोन से बना होता है। ठीक है, और वैसे टोटल में कितनी बोन्स होती है, 2 बोन्स होती है। ठीक है, अब टोटल ग्रिडल में कितनी बोन्स होती है, 6, बट अपेंडिकुलर में कितनी होती है, 126। तो बाकी की जो बोन्स होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इस लिम्ब को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिम्ब। ठीक है, अब लिम्ब्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें हाथ भी होते हैं और पैर भी होते हैं। ठीक है, तो लिम्ब्स इन दोनों को इंक्लूड करता है। और ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि बोन्स होती हैं वो हैंड में कितनी होती हैं, एक हाथ में 30 बोन और दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी, 60 बोन। और इसमें भी एक पैर में 30 और दूसरे पैर में भी 30, टोटल कितनी बोन हो जाएंगी, 60। तो 60 इसमें और 60 इसमें, यानी टोटल लिम्ब्स में जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 120। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब हम देखेंगे कि ये जो लिम्ब्स होती हैं हाथ और पैर में, ये 30 बोन कैसे होती हैं। ठीक है, अलग अलग इसको डिस्क्राइब करेंगे। देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि बोन होती हैं हाथ में बिल्कुल सिमिलर होती है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट 99% सिमिलर होती है। 1-2 डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं, वो भी हम देख लेंगे कि कहाँ पे इसके नंबर मैच नहीं करते। तो हम कंपेयर करते हुए चलेंगे हाथ की बोन्स को और पैर की बोन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंड। किसकी बात करेंगे, सिर्फ एक हाथ की बात करेंगे। तो एक हाथ में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, 30। और यहाँ पे हम मेंशन करते चलेंगे कौन सा, हमारे लेग, और एक लेग में कितनी बोन्स होती हैं, 30। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ एक हाथ की और एक पैर की। ठीक है, अब देखो ये शोल्डर वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अब बचा ये वाला हाथ। तो यहाँ पे ये जो बोन होती है, ये सबसे पहली बोन होती है जो कहाँ पे जुड़ी हुई होती है, तो जुड़ी हुई होती है शोल्डर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बोन होती है इसको हम नाम देते हैं, तो यहाँ पे वैसे ये जो बोन होती है वो हल्की सी इस तरीके की होती है। ट्राई करूँगी थोड़ा सा समझ आ जाए ये वाला, यहाँ से इस तरीके से ऐसी बोन होती है। थोड़ा सा इसकी लेंथ कम कर रही हूँ
ताकि तीनों चीज़ें आ जाए, या फिर मैं ऐसे ऐसे लिख देती हूँ, कोई नहीं, इसको रब करके इसे पूरा ऐसे ही बना देती हूँ। हाँ, ये कौन सी बोन है? ये वाली पार्ट, इस बोन, ये बोन है, ठीक है। और ये किसकी? हाथ की ये वाली बोन है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऐसे एक थोड़ा सा गोल सा पार्ट है, ये किसके अंदर फिट हो जाता है? तो इस हमारे ये वाले शोल्डर के अंदर फिट हो जाता है। हमने देखा था कि क्लैविकल होता है और स्कैपुला होता है, वो कैसे बना लेता है? ये मान लो ये प्लेट है और ये सामने की, ऐसे बना लेता है, और इसके बीच में क्या हो गई? खोखली जगह, और खोखली जगह के अंदर ये वाला जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फिट हो जाता है यहाँ पे, और यही हाथ आगे कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो ये जो हाथ के ये वाली बोन होती है, इसको हम बोलते हैं कि ये कौन सी बोन होती है? तो ये होती है ह्यूमरस बोन, ठीक है। नंबर कितने हो रहे हैं? क्योंकि एक हाथ में पढ़ रहे हैं, तो ये कितनी बोन होती है? सिर्फ एक बोन होती है ये वाले पार्ट में, सिर्फ और सिर्फ एक बोन। वैसे ही जैसे ये वाला पार्ट होता है हाथ का, वैसे ही पैर का ये वाला पार्ट होता है। तो पैर के ये वाले पार्ट में एक बोन होती है, और वो बोन कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। और इस बोन को हम नाम देते हैं कि ये क्या होती है? फीमर। अब फीमर के लिए लिख लीजिए कि जो फीमर होती है ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट होती है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी थी? तो सबसे स्मॉलेस्ट थी स्टेप, जो कान की बोन थी, ईयर बोन थी, वो सबसे स्मॉलेस्ट थी। लार्जेस्ट कौन सी होगी? तो लार्जेस्ट होगी फीमर। फीमर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो थाई बोन भी बोलते हैं इसको हम फीमर, या फिर ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? थाई। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये कौन सी बोन होती है? ये होती है थाई बोन। और थाई बोन कैसी होती है? तो थाई बोन होती है, ये सबसे लार्जेस्ट बोन होती है एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो कभी कभार है ना ऐसे कई जगह पे ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंडिबल होती है वो सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सिर्फ स्कल वाले पार्ट में। अगर हम पूरी बॉडी की बात करते हैं तो पूरी बॉडी के अंदर जब कंपेयर करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट कौन सी होती है? फीमर, जो कि थाई बोन होती है। अब फीमर जैसे हाथ में ये वाले पार्ट में क्या होती है? ह्यूमरस। एग्जैक्टली वैसे ही थाई वाले रीजन में कौन सी बोन होती है? फीमर। ये कितनी होती है एक पैर में? एक पैर में एक ही होती है। सेम यहाँ पे फीमर भी कितनी होती है? तो फीमर भी एक ही बोन होती है, एक ही होती है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट पूरा हो गया। अब आ जाते हैं इस पे, ये वाले पार्ट पे, हाथ पे, ठीक है। अब ये जो होता है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे ये दो बोन होती है। तो दो बोन, या फिर नीचे लिखूँ, ये वाला यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा समझ तो आ जाए। सिर्फ यहाँ पे दो हड्डी सी बना रही हूँ ताकि ये वाला, ये दो बोन, ठीक है। या फिर ऐसे, अलग अलग कलर से बना देती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कि दो बोन्स है, तो ये दो बोन, ठीक है। अब ये जो दो बोन होती हैं वो कौन सी होती है? एक तो होती है रेडिया या फिर रेडियस, और दूसरी होती है, ये होती है अल्ना, ठीक है। अब ये जो रेडियस होती है वो एक हाथ में एक ही होती है, और अल्ना भी होती है वो एक हाथ में एक ही होती है।
अब आपको कैसे समझ में आएगा कौन सी रेडिया है और कौन सी अल्ना है? तो ये ध्यान रखना कि जो रेडिया बोन है वो कहाँ से, यहाँ से कहाँ पे अटैच होती है, अंगूठे पे। तो ये किससे कनेक्ट होती है? तो ये जो बोन थंब से कनेक्ट होती है उस बोन को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोन, ठीक है। और दूसरी वाली जो कहाँ से, ये वाली लास्ट वाली फिंगर से इस फिंगर से अटैच होती है, वो कौन सी होती है? अल्ना। तो यहाँ पे एक बोन, यहाँ पे दो बोन, कौन कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। सेम चीज यहाँ पे फीमर एक बोन और दूसरी जो बोन होती है वो कौन सी होती है? तो ये है हमारी टिबिया, ठीक है। और ये देखो, ये वाली जो बोन है इसको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बोन है। सिर्फ एक ही ऐसे कर रही हूं मैं, ये बोन, ठीक है। तो ये जो बोन होती है ये कौन सी बोन होती है? तो ये होती है टिबिया। और ये जो ब्लैक में है, सिर्फ ये वाली बोन है ब्लैक में, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फिब्यूला। दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वाली बोन सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस बोन को क्या नाम देते हैं। सिंपल नाम क्या होता है, कॉमन नेम जिसको बोल देते हैं, वैसे कौन सी बोन होती है। तो जैसे कि क्लैविकल को हम क्या बोल रहे थे? तो क्लैविकल को हम बोल रहे थे ब्यूटी बोन। वैसे ही टिबिया जो होती है उसको बोलते हैं कि ये कैसी बोन होती है? ये होती है शाइनिंग बोन या फिर शाइन बोन। अब ये जो शाइन बोन होती है तो ये कहाँ पे होती है? सपोज ये पैर है, यानी ऐसे देख लो, आप ऐसे समझ लो, ये हमारा पैर है ऐसे, ठीक है। तो पैर के सामने वाले पार्ट में क्या होती है? ये टिबिया होती है। तो टिबिया होती है तो आपने देखा होगा जो बहुत पतले होते हैं ना, तो उनके सामने वाला जो पार्ट है, नीचे वाला ये वाला हिस्सा, इसमें क्या होती है? इसमें थोड़ी सी ऐसे शाइन जैसी आ जाती है, यानी एक नुकीला सा पार्ट बन जाता है। नुकीला सा मतलब समझ आ गया ना, ये इस तरीके से, जैसे कैसे बताऊँ, ऐसे मानो कि ये बोन है, ये क्या है? लेग है। तो ये क्या है? इस तरीके की बोन है। तो यहाँ से जो पार्ट होता है वो क्या करता है? वो शाइन करता है ये पूरी बोन का। इसीलिए टिबिया को क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है शाइनिंग बोन, ठीक है। तो ये कौन सी बोन होती है? टिबिया, शाइनिंग बोन। और दूसरी हमारे पास है फिब्यूला। देखो, सबसे ये कैसी होती है? ये होती है सबसे थिनेस्ट बोन, ये ध्यान रखना है। सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है? फीमर। और सबसे थिनेस्ट कौन सी होती है? तो सबसे थिनेस्ट होती है फिब्यूला। अब इसमें देखो, ये तीनों ही बोन इंपॉर्टेंट है। फीमर होती है वो क्या होती है? लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। टिबिया होती है, उसको नाम देते हैं शाइनिंग बोन। और फिब्यूला होती है, वो कैसी होती है? वो होती है थिनेस्ट बोन, ठीक है। यहाँ पे अब जो टिबिया होती है वो कितनी होती है? वो भी एक होती है, और ये भी कितनी होती है? एक। तो देखो, ह्यूमरस एक, वैसे ही थाई बोन एक बोन, उसके बाद ये वाला जो पार्ट था इसमें दो बोन, वैसे ही यहाँ पे जो पार्ट था इसमें दो बोन, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे जो मूव करता रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हाथ, अब हाथ में सबसे पहले ये क्या होती है? तो ये होती है रिस्ट, ठीक है। इसको मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये क्या है? हमारी रिस्ट। और ये बोन्स ऐसे बना रही हूँ, 3 4 8। तो ये जो बोन होती हैं ये क्या बनाती हैं? ये हमारी रिस्ट बनाती है। और इन बोन्स को नाम क्या दिया जाता है? तो इन बोन्स को नाम दिया जाता है कार्पल्स। एक नहीं है, बहुत सारी। कितनी है? बहुत सारी नहीं, 8 हैं। 8 बोन्स होती हैं। तो ये जो 8 बोन्स होती हैं ये क्या बनाती हैं? तो ये बनाती हैं रिस्ट।
हमारी कलाई, कलाई किससे बनी होती है? कार्पल्स, और कार्पल्स कितने होते हैं? 8 कार्पल्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही अब कार्पल्स यानी कलाई के बाद क्या आ जाता है? ये वाला हिस्सा। कभी ऐसे करके देखना, ये आपको फील होगा कि ये एक ही बोन है, एक ही बोन जैसी है, ये एक ही बोन होती है, ठीक है। जो हथेली बनाती है, तो हथेली किससे बनी होती है? इन चारों उंगलियों के सामने वाले हिस्से से और एक थंब वाले हिस्से से। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारी है हथेली, ऐसे कंसिडर कर लेना कि ये ऐसे हथेली जैसा, 1 2 3 4 उंगली, और ये है हमारा अंगूठा, ठीक है। तो टोटल बोन जो हथेली बनाती है वो कितनी होती है? 5। तो इसको नाम क्या देते हैं? इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स क्या बनाते हैं? तो मेटाकार्पल्स बनाते हैं पाम, हथेली, यहाँ पे। और ये कितने होते हैं? कितनी बोन्स होती हैं? ऑब्वियसली 5 होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितनी उंगली होती हैं उतनी, और एक अंगूठा। तो टोटल कितनी बोन्स हो गई? तो टोटल बोन्स हो गई 5। किसकी? मेटाकार्पल्स की, करेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद क्या आती है? हमारी उंगलियां, ये वाली। तो ये जो बोन्स होती हैं, इसमें ध्यान से ये चीज़ पढ़नी है, और इसमें नंबर ऑफ बोन्स कई बार पूछ लिया जाता है कि कितनी नंबर ऑफ बोन्स किस में होती है। तो देखो, हमें उंगली का पता है, एक उंगली देखो, तो एक उंगली में कितनी बोन्स होती हैं? यहाँ पे देखो, ये वाले 1 2 और 3, ऐसे करके देखो, ये पहली बोन, दूसरी, तीसरी। तो एक उंगली के अंदर, इससे पहले क्या थी? हमारी हथेली, और ये क्या है? उंगली, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बोन्स होती हैं? 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसके अलावा अगर हम अपना अंगूठा देखते हैं, तो ये तो हथेली बना रहा होता है, और ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है? अंगूठा बनाता है। तो अंगूठे में अगर देखोगे तो आपको 2 ही बोन्स दिखाई देंगी, और 2 ही बोन्स होती हैं, तो 2 इसमें। अब बोन्स जो उंगलियां बनाती हैं, उंगलियां मतलब साथ में अंगूठा भी काउंट कर रहे हैं, तो वो कितनी होती हैं? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, और 2 इसमें, ठीक है। 6 12, 12 और 2 14। तो उंगलियों की जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 14। अब ये देखो कि जो फिंगर वाली बोन्स होती हैं उसको हम बोलते हैं फैलेंजेस। फैलेंजेस कितनी होती हैं? तो टोटल बोन्स होती हैं 14, और ये फैलेंजेस क्या बनाती हैं? तो फिंगर, करेक्ट। यहां पे अब आपको पूरा हाथ समझ आ गया होगा। यहां पे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके बाद यहाँ पे क्या होती हैं? सबसे पहले कलाई वाली, कलाई वाली कौन सी होती है? कार्पल्स। कार्पल्स के बाद हथेली वाली, जो क्या होते हैं? मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स के बाद उंगलियां, जो कि क्या होती हैं? फैलेंजेस। नंबर भी समझ आ गया होगा कि कितने नंबर्स होते हैं। अब इसमें देखो, हम बोल रहे हैं कि एक हाथ में कितनी बोन्स होती है? 30। तो काउंट, 1 2 3, 8 और 3 11, 11 और 5 16, और 16 और 14 30, ठीक है। तो ये टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 30, जो कि किस में होती हैं? एक हाथ के अंदर, ठीक। अब आ जाते हैं पैर पे। देखो, हमारे पास जो हाथ में है लगभग उसी टाइप की बोन्स कहाँ पे होती हैं? पैर में होती हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें देखो, ये पैर है ना, ऐसे अजीब सा ही बनेगा, बट आपको ध्यान रखना है कि इसी तरीके का पैर होता है, ऐसे इमेजिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि क्या होती हैं? यहाँ पे हमारी रिस्ट होती है, बट अगर आप पैर में देखोगे तो रिस्ट की जगह पे क्या होता है? एंकल, हमारा टकना, ठीक है। अब ये जो पार्ट होता है, यहाँ पे ये बोन्स होती हैं, इसको एक सेकेंड, इसको यहाँ से बनाते हैं, बट नाम है ना, ध्यान रखना कि नहीं भी दिख रहे हैं तो उससे प्लीज़ एक बार देखना।
तो ये क्या है, ये है बोन्स किसकी, हमारे टकने की यानी एंकल की। यहाँ पे ये जो रिस्ट थी वो कितनी बोन्स मिलके बना रही थी, 8। बट एक डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस जो हाथ और पैर में होता है वो ये है कि रिस्ट बनती है वो कितनी बोन से बनती है, 8 बोन से, और जो एंकल बनता है वो कितनी बोन से बनता है, 7 बोन से। पहला डिफरेंस। अब इसमें एक चीज देखो कि ये है हमारे पास हमारा एंकल, इनको, इन बोन्स को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट वाली बोन्स को कार्पल्स, इसको हम बुलाएंगे, इनको हम बुलाएंगे टार्सल्स। टांग में क्या होते हैं, टार्सल्स, और हाथ में क्या होते हैं, कार्पल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बनाते हैं, तो ये हमारा बनाते हैं एंकल, दिख रहा। ठीक है, नेक्स्ट, अब एंकल के बाद जो पंजा, देखो ऐसे हमारा पैर तो कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे, तो ये वाला तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाली टीबिया और फिब्यूला, उसके बाद क्या हो गया एंकल, और एंकल के बाद ये वाला पंजा। तो ये जो बोन होती है बिल्कुल पाम के जैसे वाली, ये क्या होती है, इसमें हाथ में होती है वो पाम छोटी होती है, बट पैर में होती है वो लंबी होती है। ठीक है, तो वैसे होती बिल्कुल वैसी ही बोन्स हैं जैसे कि हाथ में होती है। कितनी होंगी, ऑब्वियसली 5 इसमें थी तो 5 इसमें भी होंगी। तो ये ऐसे मान लो ये लंबी बोन्स है, 1 2 3 3 4 और ये 5। ठीक है, इनको हम बोल रहे थे मेटाकार्पल्स। तो ऑब्वियसली ये कार्पल्स, यहाँ से कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स, तो ये टार्सल्स, और ये क्या होंगे फिर, ये होंगे मेटाटार्सल्स। ये पंजा बनाती हैं, पंजे को मैं सोल लिख रही हूँ यहाँ पे, पता नहीं वैसे तो क्या बोलते हैं, सोल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होती है, हमारे पैर की उंगलियां, अंगूठा और उंगलियां। यहाँ पे कोई चीज नहीं है, देखो ये यहाँ पे लिखा भी नहीं, यहाँ पे कार्पल्स होती हैं 8 होते हैं, और टार्सल्स कितनी बोन्स होती हैं, 7। मेटाकार्पल्स भी 5 और मेटाटार्सल्स भी 5 बोन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी उंगलियां, पैर की उंगलियां। तो ये है अंगूठा। अगर आप अंगूठे को ऐसे टर्न करके देखोगे ना, तो जैसे हम ऐसे करके देखोगे तो अंगूठे में सिर्फ 2 ही बोन होती है, बट उंगलियां होती हैं उसमें 3-3 बोन होती है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो 3, एक इसमें 4 भी होती है, चौथी वाली में भी 3 ही होती है, तो 3 3 3 3 और यहाँ पे 2। यानी बेसिकली इसको भी फैलेंजेस बुलाते हैं, और इसको भी क्या बुलाते हैं, यहाँ पे पैर की जो उंगलियां होती हैं उनको भी क्या बुलाते हैं, फैलेंजेस। कितनी है, 14 इसमें, 14 इसमें। और ये क्या है, हमारे पैर की उंगलियां, फिंगर्स ही लिख रही हूँ, और फिंगर्स ही होती है, उंगलियां यानी फिंगर्स। ठीक है, अब इसमें हम बोल रहे थे कि बाकी सब कुछ सेम है। ह्यूमरस की जगह पे फीमर है, उसके बाद रेडियस और अल्ना की जगह पे टीबिया और फिबुला है, बट टार्सल्स और कार्पल्स में डिफरेंस है 1 बोन का। बट यहाँ पे नंबर तो इसमें भी वही दिखा रहे हैं और इसमें भी वही दिखा रहे हैं। और अगर आगे चल के देखें तो मेटाटार्सल्स भी 5 हैं, मेटाकार्पल्स भी 5, फिंगर्स भी 14 बोन से बनी होती हैं, और पैर की फिंगर्स भी 14 बोन से बनी होती है। तो ये जो डिफरेंस है ये कवर कर जाता है हमारी एक नी बोन पे। नी के ऊपर क्या होती है, एक बोन होती है ऐसे दोनों के ऊपर कवर करके। ये तो क्योंकि हमने डिस्टेंस दिखा दिया, बट डिस्टेंस नहीं होता एक्चुअल में, तो ये होती है हमारी बोन। और ये क्या होती है, नी के ऊपर कैप। अगर आप नी को पकड़ के भी देखोगे तो एक कैप जैसा, एक कटोरी जैसा होता है। ठीक है, और इस बोन को हम बोलते हैं कि ये क्या होती है, नी प्लेट। नी कैप, कैप भी बोल देते हैं इसको, नी कैप या फिर नी प्लेट। और इस बोन का नाम है, तो नाम है इसका पटेला।
नी कैप वाली बोन का नाम क्या होता है? पटेला। अब अगर हम अब काउंट करेंगे तो कितनी बोन्स होंगी? 1 2 3 4, 4 और 7, 7 और 4 कितने होते हैं? 11, 11 और 5 16, 16 और 14 वापस से 30। होप आपको ये बोन्स समझ आ गई होंगी। सिर्फ एक डिफरेंस होता है, हाथ में कैप नहीं होता बट पैर में कैप होती है, नी कैप होती है। तो वो गैप कौन कंप्लीट कर देता है? यहाँ पे कार्पल्स होती हैं, वो एक बोन ज़्यादा होती है, और टार्सल्स होती हैं, वो एक बोन कम होती है। ये एक हाथ की, तो ऑब्वियसली 2 हाथ में कितनी होंगी? +30 यानी 60 बोन्स। ये एक पैर की, और ये कितनी? 60 बोन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मेमोराइज करनी है, कहाँ पे कौन सी बोन्स कैसे प्रेजेंट होती है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जॉइंट्स। और जॉइंट्स के लिए, क्योंकि जॉइंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे जॉइंट्स एक जॉइंट को छोड़ के सारे के सारे हाथ में और पैर में पड़ते हैं। ठीक है, और सेम जॉइंट्स होते हैं। जिस तरीके से बोन्स सेम है तो जॉइंट्स भी सेम, लगभग सेम होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मेमोराइज करना है, हाथ और पैर की हड्डियाँ प्लस जो इम्पॉर्टेंट है वो वाली भी, और इसके जॉइंट्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।